वेलकम टू कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे केस एसएसटी बेस्ड क्वेश्चंस। सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है, ये सब आपको मालूम है और आप सब अब तक जान गए होंगे। और अभी तक अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर जो भी है वो आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ है, इन्हीं में से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन है उसके मार्किंग स्कीम में उसका आंसर दिया हुआ है। आप लोगों को अभी तक अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में टोटल आपके 5 सब क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 4 सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। ये आपको अच्छा से मालूम है, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें पूरा रिफॉर्म्स का पैटर्न्स का डिटेल बताया गया है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पर बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा टेंस में आ गए हैं। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, इससे पहले कभी उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में किया नहीं है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को टेंस होने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, बहुत ही ईजी हम लोग फॉर्मेट के साथ करेंगे। तो अगर आपको इस तरह सारे वीडियो और सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आपको जानना है तो मेरा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और पूरा वीडियो आप देखिए, आप बने रहें। बने रहने से क्या होगा कि आपको नॉलेज मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई ने किस तरह से वो दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद प्रिपेयर किया है और मेरे मित्र भी मुझे भेजे हैं क्वेश्चंस, तो उनको सब आपको पता चलेगा अभी किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a geodesic dome is a structure built in an almost spherical shape, a structure made from struts set on large circles। आपको यहाँ पर 2 फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आप दोनों को देख सकते हैं कि इन दोनों में फर्स्ट फिगर में एक डोम है और सेकंड फिगर में कुछ डोम्स आपके दिखाई दे रहे होंगे। बिकॉज ऑफ इट्स कर्व वॉल्स एंड सेलिंग, जो ऊपर वाला सेलिंग्स है वो कर्व आपका है जिसको वो डोम्स कर रहा है। एंड दिस डोम्स यूज अप्रॉक्सीमेटली अ थर्ड लेस सरफेस एरिया टू इनक्लोज द सेम वॉल्यूम एज अ ट्रेडिशनल बॉक्स होम। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है फिगर का। और पहला क्वेश्चन है, ए होलो मॉडल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ए स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड विद अ हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। देखिए एक सिलेंडर है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर है। तो क्वेश्चन है कि इफ हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट 6 सेंटीमीटर है एंड टोटल हाइट ऑफ द मॉडल इज 13 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर आपका क्या हो सकता है, हेमिस्फीयर का रेडियस निकालना है। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि फिगर में टोटल हाइट आपका मॉडल का 13 सेंटीमीटर है। मैं इसको अगर ऐसे दिखाऊं कि ये टोटल मॉडल का हाइट जो है आपका वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, और हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। ये आपका सिलेंडर है
और ये आपका गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर निकालना है, तो ये तो इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 13 में 6 माइनस कीजिए तो आपका थर्ड वाला 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब आप बी नंबर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, अ स्क्वायर बैंड ऑफ साइड 17 सेंटीमीटर is put outside along the edge of the hemisphere as shown in the figure 1. Find the area of the metal sheet required for the band. अब देखिए ध्यान से आप फिगर को, इस फिगर में आप जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं ये आपका स्क्वायर बैंड है जिसका साइड 17 सेंटीमीटर है एंड इज पुट आउटसाइड द अलोंग द एज ऑफ द हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर जो टॉप में रेड कलर का देख रहे हैं ये आपका हेमिस्फीयर का आपका आउटसाइड का पार्ट है जो इस पे हम लोगों को स्क्वायर बैंड को रखा गया है। जैसा कि फिगर 1 में आप इजी से देख पा रहे हैं, एरिया हमको फाइंड आउट करना है कि मेटल शीट रिक्वायर्ड फॉर द बैंड, इस बैंड को बनाने के लिए कितना मेटल शीट की आवश्यकता होगी उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको बहुत इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस स्क्वायर का आप एरिया फाइंड आउट कीजिए और जो पार्ट आपका यहाँ पर इनसाइड हुआ है, मतलब देखिए यहाँ पर सर्कल में है, रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा सर्कल फॉर्म एक बनाता है जो ब्लैक कलर में आपका जो इनसाइड है। तो आप सर्कल का एरिया को माइनस कर दीजिए, तो 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 289 एंड माइनस पाई आर स्क्वायर, और रेडियस आपका जो है हेमिस्फीयर का, अभी हम लोग रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपका 7 सेंटीमीटर मिला था। सो आप इस तरह से निकालिए, मैं आपको बताता हूँ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप फाइंड आउट कीजिएगा तो आपका होगा साइड स्क्वायर एंड माइनस आप एरिया ऑफ सर्कल निकालिए तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई राइट कर दीजिए और आर स्क्वायर। साइड आपका 17 है तो 17 के स्क्वायर मैं डायरेक्ट राइट कर सकता हूँ 289 माइनस 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर कीजिएगा रेडियस है तो आपका 49 हो जाएगा। तो 7 7 या 49 तो आपका कैंसिल आउट हो सकता है। तो 289 माइनस 22 इंटू 7 कीजिए तो आपका 22 इंटू 7 अगर कीजिएगा तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर राइट करिए आप 289 माइनस 7 2 या 14, समझो 14 15 154। और अगर आप यहाँ पर माइनस करते हैं 289 माइनस 154 तो आपको रिजल्ट मिलता है 945 एंड 853 135। तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिला 135। तो देखिए 135 ये आपका नंबर 3 जो है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, अ टेस्ट ट्यूब इज सिलिंड्रिकल इन शेप विथ हेमिस्फेरिकल बेस ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर एज शॉन इन द फिगर 2। आप फिगर यहाँ पर सामने देख रहे होंगे। इफ यदि इट इज़ फिल्ड विद द केमिकल सॉल्यूशन अप टू द हाइट of 7 centimeter, तो then find the volume of the chemical solution in the test tube। अब देखिए कितना इजी से इसको हम लोग बना सकते हैं कि वो क्वेश्चन में सिलिंड्रिकल शेप विथ अ हेमिस्फेरिकल बेस हो, बेस वो हेमिस्फेरिकल है, यहाँ पर सामने देखिए वो हेमिस्फेरिकल बेस है। तो अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँ रफ में तो मैं ऐसे ही दिखाता हूँ आपको रफ में ड्रॉ करके। ये आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है बच्चों, ये इसका हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर में आपका सिलेंडर है। ठीक है बच्चों, ये आपका सिलेंडर है। इस तरह से आप अच्छा से समझिएगा, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए रफ में इस तरह से गिवन है। अब यहाँ पर देखिए ये डायामीटर जो है, ये डायामीटर जो है ये आपका 2 सेंटीमीटर है। तो आप इतना तो समझ रहे होंगे कि रेडियस आपका 1 होगा। ठीक है बच्चों, और पूरे जो आपका फिल है केमिकल सॉल्यूशन वो आपका 7 सेंटीमीटर है। सो 7 सेंटीमीटर आपका टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका 1 सेंटीमीटर है क्योंकि सिलेंडर का रेडियस ही उसका हाइट होता है।
सॉरी हेमिस्फीयर का सिलेंडर ही उसका हाइट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर हाइट इसका राइट कर सकते हैं, ये आपका 1 है और टोटल आपका कितना हो गया 7 सेंटीमीटर है, ये टोटल आपका 7 है। ठीक है बच्चों, तो 7 - 1 ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर, हाइट आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको केमिकल सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए सिलेंडर का आपका क्या होगा, सिलेंडर का आप राइट कर सकते हैं पाई r² h, और फिर आपका हेमिस्फीयर का राइट कर सकते हैं 2/3 पाई r³। आप लोग ये जानते हैं कि रेडियस तो 1 है, जब रेडियस 1 है तो अब हम लोग ईजी से क्या कर सकते हैं, रेडियस को 1 है तो रेडियस को हटा सकते हैं, क्योंकि 1 का अगर रेडियस मैं यहाँ पर 1 देता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं ना कि अगर रेडियस को वैल्यू अगर 1 देते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी उसका रिजल्ट 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमको 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 1 आएगा, यहाँ पर 1 का क्यूब कीजिएगा तो भी 1 आएगा। तो आप फाइनली क्या राइट कर सकते हैं, अब देखिए इसको हटाकर मैं क्या कर सकता हूँ, यह हो जाएगा पाई और h का वैल्यू 6 मिला था तो 6 हो गया, एंड प्लस 2/3 पाई, क्योंकि वहाँ पर r³ 1 हो गया, तो 6 3 जा 18। अब ध्यान से देखिए ये 6 3 जा 18 पाई एंड प्लस 2 पाई/3 इज इक्वल टू 20 पाई/3, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आंसर मिलाइए तो देखिए यहाँ पर 20/3 पाई, ये आपका आंसर हो गया नंबर 1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी देखिए कि 2 हेमिस्फीयर ऑफ द सेम ऑफ द रेडियस आर ज्वाइंट एंड टू एंड अलोंग देयर बेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हमको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसका पहले फिगर ड्रॉ कीजिए। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए बहुत ही ईजी से फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। एक हेमिस्फीयर है आपका, इसको अच्छा से ड्रॉ कर लीजिए, और फिर एक दूसरा हेमिस्फीयर है, इस तरह से आपका ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो ये तो 2 हेमिस्फीयर एक साथ अगर ज्वाइंट होगा तो उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्फीयर कहते हैं। ठीक है बच्चों, 2 हेमिस्फीयर अगर इन टू एंड ज्वाइंट होता है, जैसे ऐसा समझिए कि आपके घर पे 2 कटोरी होगा, उन दोनों को अगर ये सेम अगर रेडियस का या डायमीटर का रहे तो ज्वाइन किया जाएगा तो वो पूरा क्या हो जाएगा कि स्फीयर शेप बनेगा। तो अब जब स्फीयर बन गया तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया, और हम लोग ये जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जो है वो हम लोगों का कितना होता है, 4 पाई r² होता है। सो आंसर आपका हो गया 4 पाई r²। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, मैं वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आप देखना चाहता हूं कि मुझे किस तरह का फीडबैक आप लोगों से मिल रहा है। अगर मेरा वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं, क्वेश्चन पसंद आया तो और भी सारे क्वेश्चंस मैं बना के रखा हुआ हूँ, और भी आगे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक चाहिए आप लोगों से ताकि मैं और आपके लिए केस स्टडी क्वेश्चन बना सकूं। थैंक यू।